दोस्तों, ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है, लेकिन उसमें इंसान एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को रिश्ते और नातों की कद्र होती है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो जानवरों में और इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि जानवर जो होते हैं उनमें रिश्ते नातों की परख नहीं होती है, लेकिन जो इंसान होता है उसके अंदर रिश्ते नातों की कद्र होती है और इंसान रिश्ते नातों की कद्र करता है। लेकिन दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा अपनी जो शख्सियत है उससे इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है कि इंसान को इंसान कहने में भी शर्म आती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें परिवार के रिश्तों को जो इंसान है वो कलंकित करता हुआ दिखाई पड़ा है। किसी रिश्ते में बाप ने बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, किसी रिश्ते में भाई ने अपनी बहन के साथ में मुंह काला किया है, कोई ऐसा रिश्ता होता है कि देवर ने भाभी के साथ में मुंह काला किया और उसके बाद में क्राइम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना वाकई आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। एक लड़की जिसके सपनों का अगर कोई हीरो होता है तो वो उसका पिता होता है। एक लड़की जिसके लिए अगर उसकी लाइफ में कोई बादशाह की तरह होता है तो वो उसका पिता होता है, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी के लिए उसके सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पिता इतना ज़्यादा हैवान निकला है, पिता ने कुछ ऐसा किया है कि जिससे इस पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार करने से इंसान चूके नहीं है। तो दोस्तों, आज की घटना वाकई आप लोग को सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर एक लड़की है जिस लड़की की उम्र मात्र 16 साल के आसपास है। तो हम इस कहानी में जो किरदार हैं उनके नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो हैं अभी जीवित हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी का नाम यहाँ पर लिया जाए जिसकी वजह से उस 16 साल की लड़की की ज़िंदगी में आगे कोई कठिनाइयाँ आएँ। तो इस कहानी में हम लोग नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेसी उजागर हो जाती है। तो ऐसे मामलों में नाम ना लिए जाए जिसमें लड़की जो होती है नाबालिग होती है और जिससे उसकी आने वाली ज़िंदगी प्रभावित हो। तो दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की ये कहानी है और मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है आगर मालवा ज़िला, और इसी के एक गाँव की ये कहानी है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले की। वहीं पर आगर पुलिस थाने में एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की है, वो बदहबास तरीके से आगर पुलिस थाने में आती है और पुलिस थाने में आने के बाद में कहती है कि साहब, मेरी कंप्लेंट लिख लो। अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि लड़की जो कि बदहवास अवस्था में है कह रही है उसकी कंप्लेंट लिख लो, पुलिस वाले उस लड़की को अपने पास बैठाते हैं। पास बिठाने के बाद में उससे पानी वगैरह को पूछा जाता है। उसके बाद में उस लड़की को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, उसे समझाया जाता है, पुचकारा जाता है। जब वो लड़की थोड़ी सी शांत होती है और उसका जो रोना धोना होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो उसके बाद में वहाँ के जो एसपी होते हैं जिनका नाम है मोतीलाल कुशवाहा, वो इस लड़की से पूछते हैं, बेटा क्या बात है। अब उसके बाद में जो लड़की है ये कहती है कि साहब, उसके पिता को गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही ये बात आती है, पिता को गिरफ्तार कर लीजिए, उसके बाद में लड़की कहती है कि साहब, उसके जो पिता के जो भाई हैं जिनको वो काका कह के बुलाती है उनको भी गिरफ्तार कर लीजिए। अब पिता और उसके लड़की के काका, इन दोनों को गिरफ्तार कराने की जब ये लड़की बात कहती है तो पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कह रही है, कोई लड़की भला अपने ही पिता को गिरफ्तार कराने की कंप्लेंट लेके क्यों थाने आएगी और अपने ही काका को भी गिरफ्तार कराना चाहती है। उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ किया है। अब जैसे ही ये लड़की ये बात सुनती है पुलिस वालों के द्वारा, तो ये तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। लड़की की आंखों से जो आंसू थे वो ज़ारों कतार निकलने लगते हैं। लड़की पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे जो पिता हैं, इसी आगर पुलिस थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसी गांव में मेरा परिवार रहता था। अब जब परिवार रहता था तो उसके बाद में परिवार जब चलने लगा, आगे ज़िंदगी चलने लगी, मैं अपने परिवार में पैदा होती हूँ। उसके बाद कुछ सालों का समय बीतता है, हमारे परिवार पर कुछ कर्जा हो जाता है। अब हमारे जो पिता थे ये कर्जे में दब जाते हैं, कर्जे में घिर जाते हैं। उसके बाद में माँ पिताजी से कहती है कि ऐसे तो कर्जा बढ़ता जा रहा है और जो घर के खर्चे हैं ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना काम के सिलसिले में हम लोग कहीं बाहर चलें, क्योंकि यहाँ पर इतना काम होता नहीं है।
उसके बाद जो पिताजी होते हैं, पिताजी को ये बात ठीक लगती है, माँ की सलाह उनको पसंद आती है। उसके बाद में पिताजी मुझे और माँ को लेकर दूसरे राज्य में आ जाते हैं और दूसरे राज्य में आने के बाद में एक दुकान पर वो नौकरी करने लगते हैं और यहीं पर वो मेरा एक एडमिशन जो था वो एक स्कूल में करा देते हैं और उसके बाद में ज़िंदगी यूँ ही चलने लगती है। पिता अपने काम पे जाती हैं, माँ जो थी वो घर का काम करती थी, मैं भी माँ के साथ रहती थी, काम में उसका हाथ बटाती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन ये जो लड़की है ये अपने घर पे अकेली होती है। माँ जो है वो शायद मार्केट के काम से कहीं गई हुई थी और उस दिन ये पिता अपनी बेटी को जो घर में काम करते हुए देखता है तो इसका मन अपनी ही बेटी पे फिसल जाता है। अब दोस्तों जब इस पिता का मन अपनी बेटी के ऊपर फिसलता है तो ये उससे गंदी गंदी बातें करना शुरू करता है, उससे अश्लील हरकतें शुरू करता है। अब जैसे ही ये लड़की देखती है कि उसका जो पिता है वो उसके साथ में कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहा है जो कि गलत है, तो ये लड़की अपने पिता से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ और तुम मेरे साथ में आखिर इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो। तो जो पिता होता है अपनी बेटी को डराता है, धमकाता है, उसे पुचकारता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ना वो पुचकारने में आती है ना समझाने में आती है। वो लड़की साफ तौर से इनकार करती है कि पिता जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और वो इस बारे में माँ को बताएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो माँ को बताने की बात कहती है, जो पिता था ये आग बबूला हो जाता है, उस लड़की को डराता है, धमकाता है और उससे कहता है अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये लड़की जिसकी उम्र मात्र 16 साल है ये डर जाती है। उसके बाद में जो पिता था ये अपनी ही बेटी के साथ में गंदी हरकतें करना शुरू करता है, उसे बेडरूम में लेके जाता है और उसके बाद में उसका शारीरिक शोषण करता है, उसके साथ में दुष्कर्म करता है, उसके साथ में रेप करता है। अब दोस्तों लड़की के साथ में सारी चीज़ें होती हैं, तीन लड़की थी विरोध करती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन इस पिता के कानों में अपनी बिटिया की एक भी चीख नहीं जा रही थी। ये जो पिता था ये दरिंदा बन चुका था, ये इस कदर अपनी हवस में अंधा हो चुका था कि इसको रिश्तों की अहमियत ही पता नहीं थी, ये किसके साथ में क्या कर रहा है इसको ये भी नहीं पता था। अब दोस्तों जैसे तैसे कर कर जब ये बिटिया अपने आप को छुड़ाती है उसके बाद में पिता को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी। अब दोस्तों इसका जो पिता होता है उस दिन तो यहाँ से चला जाता है। लड़की सोचती है कि शायद आज उसके साथ जो हुआ पिता डर गया होगा और आइंदे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर लड़की थोड़ा सा गलत सोच बैठती है। दरअसल जो पिता था ये दरिंदा था और इसकी जो भूख थी, इसकी जो दरिंदगी थी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म करना शुरू करता है। अब दोस्तों उसके बाद में लगातार डरा धमका कर ये अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। अब जो बिटिया थी ये तो ना किसी से कह पाती, ना माँ से कह पाती, ना परिवार में और किसी के साथ कह पाती। उसके साथ में जो भी दुष्कर्म हो रहा था ये बर्दाश्त कर रही थी। अब दोस्तों बर्दाश्त करते करते इसकी बर्दाश्त की हद इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि यह बीमार रहने लगती है। अब दोस्तों समय यूं ही गुजरता रहता है और दोस्तों इस पिता को अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म करते हुए तकरीबन 7 साल का समय गुजर जाता है। अब दोस्तों आप लोग सोच समझ सकते हैं कि 7 साल का अंतराल कितना बड़ा अंतराल है। आखिर इस बिटिया के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसके साथ में जो हो रहा था इसके ही घर के अंदर और इसके ही बाप के द्वारा, ये बेटी ने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों इस लड़की को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है, आखिर कहे किससे, क्या कहे। उसके बाद में कर्रा दिल कर ये एक दिन अपनी सहेली से कहती है कि उसका जो पिता है वो उसके साथ में पिछले 7 सालों से दुष्कर्म कर रहा है और उसको डर है अगर वो किसी से कहेगी तो कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करेगा और उल्टा वही बदनाम हो जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद में जब उसकी सहेली इस तरीके की बातें अपनी सहेली के मुंह से सुनती है वो एकदम से चकरा जाती है, उसके तो 5 तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद में काफ़ी देर सोचती है, उसे दिलासा देती है, उसे पुचकारती है, उसके बाद में उससे कहती है कि दरअसल मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो तुम करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो लड़की थी अपनी सहेली से कहती है दरअसल मुझे क्या करना होगा, तो उसके बाद में वो लड़की कहती है कि तुम्हें ऑनलाइन एक हिडन कैमरा मंगाना पड़ेगा। जब तुम हिडन कैमरा मंगाओगी तो उस कैमरे को तुम अपने कमरे के अंदर ऐसी जगह सेट कर देना कि तुम्हारी पिता की नज़र उस कैमरे के ऊपर ना पड़े। अब लड़की जब ये बात सुनती है अपनी सहेली के मुंह से तो उसको ये प्लान जो था वो ठीक लगता है। उसके बाद में वो ऑनलाइन एक कैमरा ऑर्डर करती है और कैमरा ऑर्डर करने के बाद में अपने एक रूम में ऐसी जगह सेट कर देती है जहाँ पर उसका पिता उस कैमरे को देख ही ना पाए। उसके बाद में इसका जो पिता था ये आता है, अपनी बेटी को डरा धमका कर कमरे के अंदर लेके जाता है, उसके साथ में दुष्कर्म करना शुरू करता है और दुष्कर्म करने के बाद में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में किसी तरीके से उसको ये पता चल जाता है कि उसकी जो बेटी है उसने उसका वीडियो उतार लिया है। अब जैसे ही उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसका वीडियो उतार लिया है वो तो आग बबूला हो जाता है, अपनी बेटी के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, अगर तुम इस वीडियो को डिलीट नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी ये किसी भी तरीके से उस वीडियो को डिलीट करने से मना कर देती है। ये कहती है कि इस वीडियो को ये माँ को दिखाएगी, रिश्तेदारों को दिखाएगी और तुम्हारा जो असली चेहरा है ये लोगों के सामने लेके आएगी।
अब दोस्तों ये जो व्यक्ति था ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद में ये अपने भाई के पास पहुंचता है और अपने भाई से कहता है इस तरीके का पूरा हो गया है और जो मेरी बेटी है उसने मेरा वीडियो बना लिया है और वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है। उसके बाद में उस लड़की का जो काका होता है वो अपनी भतीजी का साथ नहीं देता है बल्कि अपने भाई के उसके दुष्कर्म में साथ देता है और उस लड़की के पास पहुंचता है। उस लड़की को ये लोग बंधक बनाते हैं और बंधक बनाने के बाद में उस लड़की के साथ में मार पिटाई करते हैं। उस लड़की को एक तरीके से किडनैप करते हैं, अपहरण करते हैं और उसके बाद में इस लड़की के ऊपर अत्याचार शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ये लड़की जैसे तैसे कर वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में सीधा पुलिस थाने पहुँच जाती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में ये पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों को बता देती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं जब इस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुन रहे होते तो हर एक पुलिस वाले की आंखों में आंसू थे। हर एक सोच रहा था कि आखिर कोई बाप इतना कैसे गिर सकता है कि वो अपनी ही बेटी के साथ में पिछले 7 सालों से ऐसा घिनौना काम कर रहा है, जिसको सुनना और एक तरीके से उसे लोगों तक सुनाना ये वाकई में बहुत कर्री बात है, क्योंकि ऐसे मामले ऐसे होते हैं जिसमें दिल तक टूट जाता है, इंसान का रुआ कांप जाता है कि आखिर कोई बाप अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों जो आगर एसपी होते हैं मोतीलाल कुशवाहा इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में इस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत और अपहरण की धारा के तहत इस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, जितनी जल्द से जल्द हो सके हम लोग इस पिता को सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दोस्तों ये ऐसी कहानी थी जिस कहानी ने आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में एक हलचल सी मचा रखी है और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा खासकर उस लड़की से और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सबसे कि सबको गुड टच और बैड टच का पता होना चाहिए और किसी भी तरीके से किसी के दबाव में आना नहीं चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति या फिर कोई बाहरी व्यक्ति किसी लड़की का शारीरिक शोषण करता है तो उसको चाहिए कि वो पुलिस में कंप्लेंट करे। आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन नंबर दिए हुए हैं, कोई भी अगर चुपके से कहीं पर भी कॉल कर ये कह देगा कि उसके साथ में शारीरिक शोषण हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद जोरेज, लिखते हैं फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे से हमेशा बात करते रहना चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मोहम्मद जोरेज जी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हरदेव कुमार जी लिखते हैं नमस्कार सर। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं सर आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश से हरदेव कुमार, जिला सोलन से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू सर मिस्टर मलिक, नाइस स्टोरी फ्रॉम लंदन। तो भाई हमारी लंदन से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कहानी अच्छी लगी और कहानी कहने का जो अंदाज़ है ये और भी अच्छा है, गुड जॉब सर। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं आपकी कहानी मैं हमेशा सुनना पसंद करता हूं और आपका जो अंदाज़ है ये अलग है। तो मोहम्मद जोरेज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। आज वाली जो कहानी है बड़ी है कि आपका स्टूडियो तैयार हो गया। नहीं भाई स्टूडियो तैयार नहीं हुआ है। कल की जो कहानी थी ये थोड़ी लंबी थी तो फैमिली में कुछ लोग थे जो बाहर गए हुए थे तो मैंने सोचा सही तरीके से विस्तार से आप लोग को सुनाऊं, इसलिए कहानी थोड़ी लंबी हो गई। उसके बाद में आमिर अज़मी है, लिखते हैं मलिक सर हम सऊदी अरबिया में जॉब करते हैं और काम से खाली होकर आपकी कहानी सुनते हैं। इंडिया आज़मगढ़ से हैं, आपके लिए दुआ है, बहुत सारा प्यार। तो मोहम्मद आमिर अज़मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप आज़मगढ़ से हैं, रहते सऊदी में हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली का हमेशा से ख्याल रख सकें। उसके बाद में समीर खान जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, सुनकर अच्छा लगा, बहुत बहुत दर्दनाक कहानी थी। तो भाई वालेकुम सलाम समीर खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आकिब हैं, लिखते हैं आजकल जो रिश्ते हैं ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। तो मोहम्मद आकिब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं कहानी में डूब कर सुनाते हो, ऐसा लगता है कि जैसे हम उस मौके वारदात पर हम हों, खुद मौजूद हैं, शुक्रिया भाई। तो सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट सही है बालकृष्ण साहू का, जो सऊदी से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। MD शाहजहाँ हैं, लिखते हैं हाय, तो भैया हाय। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं इश्क अंधा होता है और यही अंधेपन भयानक जुर्म में जन्म दे देता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज रावत हैं, लिखते हैं क्या उस लड़की के लिए बिटिया शब्द ठीक है, हमें तो नहीं लग रहा है। तो बिटिया शब्द जो था वो
किसी भी बेटी के लिए बोलो तो ठीक रहता है, लेकिन उसने जो किया उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। उसके बाद में वीआरपी गेमिंग है, लिखते हैं जय श्री राम भाई। तो वीआरपी गेमिंग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग के जो कमेंट्स हैं इसी तरीके से आते रहेंगे और एक तरीके से आप मेरी फैमिली की तरह हैं। तो अगर आप लोग कोई शिकायत मुझसे करना चाहते हैं या फिर आप मेरी वीडियो के बारे में कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।